आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानव्यापी पर बड़ा फैसला आ गया और आया फैसला। अब होगा सर्वे, नहीं हटेंगे कमिश्नर बल्कि 2 वकील और बढ़ेंगे और इसको लेकर के 17 मई से पहले सर्वे होगा और वीडियोग्राफी भी होगी। और बड़ी बात यह है कि अब किसी को जो आपत्ति है फिर ऊपरी अदालतें भी उसके लिए हैं। सर्वे में जो डालेगा अड़ंगा चलेगा उस पर डंडा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तो एक अदालत के फैसले को लेकर के बात हो गई। मैं जरा हरीश श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूं। हरीश जी, अचानक ज्ञानव्यापी का मामला, ये धार्मिक स्थलों की मांग को लेकर के लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि चाहे वो ताजमहल को लेकर के हो गया, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, अचानक ये सब मामले कैसे सामने आने लगे, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं थोड़ा। नहीं आलोक जी, अचानक नहीं सवाल उठ रहे हैं। हाँ। ज्ञानव्यापी का भी विषय देख लिए तो लगभग 400 साल से ये सब विषय चल रहा है। तो अब लोग सच तो जानना चाहेंगे ना। और माननीय न्यायालय अगर उसके सर्वे की बात कह रहा है तो उस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि आप बार बार ये कहते हैं कि साहब हमारी मस्जिद है, तो अगर वो मस्जिद है तो अच्छी बात है, वो भी प्रमाणित होगा, और मस्जिद नहीं है तो भी प्रमाणित होगा। तो यह बात बार बार कहना और ये कहना कि भाजपा की सरकार और भाजपा ऐसा कर रही है, निहायत गलत बात है जी। न्याय सबके लिए है और सबके लिए समान है जी। चलिए इसीलिए हरीश जी मैंने ये सवाल आपसे किया। आपकी असहमति व्यक्तिगत किसी बात को लेके हो सकती है, लेकिन जो तथ्य है, जो वास्तविकता है, उसको आप कब तक ढके रखेंगे जी। चलिए जिस वास्तविकता की ठीक है हरीश जी, आ रहा हूं मैं। बात है यहाँ हिंदू मुस्लिम जी हरीश जी मैं आ रहा हूं। आमिर सभी को समान अधिकार है, समान अवसर है, सबको समान, सबको अधिकार की लगातार सरकार बात कर रही है। आमिर साबरी जी, जब लगातार सबको समान अधिकार की बात कर रही है और जो साक्ष्य जो प्रस्तुत किए हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद को लेकर के बात चले, इन्हीं सब सच को जानने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। बड़ी बात तो ये, फिर उसी पर आपत्ति है, बात यहां पर है, घूम फिर के वही बात आ गई। फिर देखिए आलोक जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है। फिर हम पूर्व में जाना पड़ेगा मुझे कि आप जिस कानून और जिस अदालत की बात बार बार दुहाई दे रहे हैं हमारे हरीश जी या हमारे अन्य पैनलिस्ट, आप ये बता दीजिए 1825 में बाबरी मस्जिद का कोई विवाद नहीं था, विवाद था सिर्फ चबूतरे का। और उस पर एडिशनल जज ने फैसला दिया कि हम चूंकि मस्जिद के सामने चबूतरा इसलिए इसकी बाउंड्री नहीं कराने देना चाहते, इसलिए कि विवाद ना उत्पन्न हो हिंदू मुस्लिम। लेकिन आपने माना, नहीं माना। फिर 1826 में डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला आया, आपने माना, नहीं माना। बरस क्या हुआ, जब देश आजाद हो गया और 1949 में बाकायदे बाबरी मस्जिद में ले जाके मूर्तियां रख दी गई रातों रात। दूसरे दिन उसमें ताला डलवा दिया गया, जब के FIR भी हो गई जिन्होंने मूर्तियां रखी। उसके बावजूद क्या असर हुआ, 1949 से लेकर आप तक पूरा देश ने नहीं विश्व ने देगा। यही हाल लगभग पूरे ज्ञानव्यापी मस्जिद का होना है। सुन लीजिए पूरी बात। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी, सुन लीजिए 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बाबरी मस्जिद में अवशेष मिल गए थे, और लेकिन जब फैसला आया 2011 में तो कोई अवशेष नहीं मिला। बड़ा कमाल की बात है। चलिए जिन अवशेषों को बात कर रहे हैं, लगातार साक्ष्य जुटाने की बात की जा रही थी। अगर मुसलमान विचलित है तो गलत विचलित नहीं है। आलोक जी आप एक बात समझ लीजिए, मुसलमान विचलित है तो गलत नहीं है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि कानून अदालत आप सिर्फ अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून की आप नहीं मानते हैं। अगर मानते होते तो जैसे मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद पे सर झुका के एक्सेप्ट कर लिया, आपको सब माला सर झुका के क्या भाएंगी, कहां भाई, आप बताइए कहां भाई, योगी का डंडा, नहीं कोई ये आपकी गलतफहमी है। मुसलमान डरा नहीं, मुसलमान अगर डरता तो सीए पे महीनों आंदोलन नहीं करता। मुसलमान डरा नहीं, मुसलमान देश में अमन चाहता था, इसलिए शांति रात हो गया। गलत बात आप बिल्कुल। आमिर साबरी जी आपने सही कहा, आप लोग डरे नहीं है भाई, डरने की क्या बात है भाई, सरकार तो सबके अधिकार की बात कर रही है। एक उदाहरण दे रहे हैं जी। चलिए ठीक है, अब आप लोग शांत हो जाइए, अब आपका समय खत्म होता है जी। अब आमिर साबरी जी और शिशिर जी बाजार मत बनाइए, सबको
उनको अपने फैक्ट रखने दीजिए। जो लोग देख रहे होंगे ना वो लोग क्या समझ रहे होंगे। सीधे जी 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 शिशिर जी और आमिर साबरी जी, अब आप लोग शांत होइए। मेरे सवाल का जवाब मैं राम भरत शास्त्री जी के पास आ रहा हूं। ठीक है, इनका ऑडियो लेवल दोनों का नीचे किया जाए और मुझे राम भरत जी के पास आने दिया जाए। मैं अपने पीसीआर सहयोगी से करूंगा। जी मेरा अनुरोध है। ठीक है, आमिर साबरी जी और शिशिर जी आप लोग शांत हो जाइए। देखिए धर्माचार्य जी बैठे, राम भरत शास्त्री जी वो क्या सुन रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, जो दर्शक सुन रहे होंगे कैसी डिबेट चल रही है, आलोक कैसी डिबेट कंडक्ट करा रहा है। सर राम भरत जी, कुल मिलाकर के जब अभी राम मंदिर का उदाहरण दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी कुछ हुआ साक्ष्यों के अभाव में हुआ और अदालत तक मामला इसलिए गया क्योंकि इस बीच आपसी भाईचारे के जरिए भी तो यह मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे अच्छे से याद है राजधानी लखनऊ भी आए थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने दोनों पक्षों को लेकर के साथ एक कमेटी का भी गठन किया था, लेकिन आपसी भाईचारे से भी तो सहमति नहीं बनी, तब जाकर के मामला अदालत में गया। राम भरत जी सुनिए, रुक एक एक करके जी, समय बहुत कम। राम भरत शास्त्री जी, क्योंकि यहां पर यह सवाल मैं इसलिए आपसे खास करके पूछ रहा हूं कि बहुत जरूरी है जी। 1992 तक की था कि वहां श्रृंगार गौरी का मंदिर था, वहाँ विधिवत पूजन होता था, हम लोग पूजन करते थे। और ये राजनीति तुष्टीकरण के बाद जी ऐसा हुआ है कि 1992 तक पूजन के बाद में उसको बंद करवा दिया गया। कुछ जो हमारे कुछ सरकारें जो आई है सपा कार्यकाल की, तो उनने और आजम खान ने मिलकर पूजा बंद करवा दिया। इसके उपरांत कहीं भी आप विश्व में देख लीजिएगा जो नंदी हमारे विराजमान है, तो उस तरफ किसी भी मस्जिद की तरफ कोई नंदी मुख करके बैठता है क्या? आज भी वहां प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहां पर नंदी बैठे हुए हैं और वहां पर हमारा मंदिर श्रृंगार गौरी है। इसीलिए न्यायालय का पालन करना चाहिए और कुछ दिनों के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी बिल्कुल हरीश जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और इसी को लेकर के फिलहाल जो साक्ष्य कमेटी बैठाई गई है जिसको लेकर के सर्वे चल रहा है, लेकिन उस पर भी सवाल, मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने टीम का गठन किया है, वो जा रही, लेकिन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हरीश जी सामने ना आवे, घबराहट मुस्लिम पक्षकारों में इस बात को लेकर ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो गया, पूरे देश से कोई मुसलमान खड़ा हुआ जो हो रहा था, फिर गलत बयानी कर रहे हैं। आप कोई खड़ा हुआ, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ कश्मीर में। आप इतिहास देखिए तो उठा करके देखिए, वहाँ तो दो तरीके से मुसलमान मारा गया कश्मीर में। एक आतंकवादी ने मारा, एक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, एक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा और दूसरा आपकी पुलिस ने मारा। क्या बात कर रहे हैं आप हरीश जी, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, हमें कुछ तो शर्म करिए, सारी जिंदगी झूठ बोलते रहेंगे। का हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ और आप मुसलमान को अमन पसंद बताते हैं। आप आतंकवादियों के खिलाफ कोई सवाल खड़े करते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ तो शर्म आप करिए, शर्म आप करिए कि आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और आपके समाज से कोई आवाज नहीं आती। आप 90 करोड़ समाज से कोई आवाज नहीं। मुस्लिम बुद्धिजीवी तक मौन रहते हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी तक मौन साधे रहते हैं। कहीं नहीं, ये मुस्लिम जहां पर गलत बात हुई है सबसे ज्यादा बांग्लादेश में मंदिर तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन किए, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ रहे हैं। आंदोलन हमारा मौलिक अधिकार है। नहीं, आप बताइए, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ रहे हैं, सरकार किसकी थी? पाकिस्तान में सरकार में आप शामिल थे, आप सरकार में शामिल थे, आपने कोई आवाज उठाई? आप मुझे बताइए कि आपने कोई आवाज उठाई? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार थी, आप बड़ी बातें आप लोग झूठ बोल रहे हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं। कौन किसको गुमराह कर रहा है? रुक जाइए, मैं आ रहा हूं यहां पर, मैं राम भरत जी के पास आ रहा हूं। राम भरत जी, जिस तरीके से लगातार यहां पर मरने मराने की बात हो रही, भाई हम मारने मारने की क्यों बात करते हैं? हम बात अमन का पैगाम देने की बात हम क्यों ना करें? तभी ज्यादा बेहतर होगा। और इसी अमन के पैगाम को देखने के लिए राष्ट्र भावना की भक्ति से ओतप्रोत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सरकार का देखिए आदेश मदरसों में आज क्या दे दिया कि अब जब शिक्षा होगी उससे पहले बच्चे क्लास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रगान होगा। जी क्यों राम भरत जी? पहले विरोध होता था मदरसों का, अब क्यों नहीं सरकार मान रही है? अब क्यों तुष्टीकरण की बात हो रही है? जी जी जी, मैं राम भरत जी से इस सवाल का जवाब लूंगा, पहले क्यों नहीं और अब क्यों नहीं मानने वाले? शिशिर जी यही गलत सुनिए तो आलोक जी, हाँ सुनिए 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 आलोक जी
राम भरत जी, इसके पहले भी हम लोगों के यहाँ पर निर्णय हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आते रहे हैं, उसका सभी देशवासियों ने पालन किया है। जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अयोध्या का आया था, किसी कोई उन्माद कोई विवाद कुछ नहीं हुआ है। इसी तरह की प्रक्रिया शुभारंभ हुआ है, ये ताजमहल का हो, आगरा का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे वाराणसी का हो, जो प्रक्रिया चल रही सभी को प्रेम पुरुष का पालन करना चाहिए और अपने सामने निर्णय आ जाएगा। इसको सभी को पालन करें, कोई मारकाट की जरूरत नहीं है। योगी जी है, योगी जी के द्वारा बहुत अच्छा शासन चल रहा है, किसी को डंडे की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रक्रिया होगी कोर्ट के द्वारा उसको सभी को पालन करना पड़ेगा। जी मोहम्मद अतीक जी, जो राम भरत शास्त्री जी ने कहा, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो हरीश जी अभी कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को कत्ले आम हो, किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाई, तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे भगवा आतंकवादियों ने अखलाक पहलुकान तमाम लोगों को इसलिए मारा। सुनेंगे, एक बार सुन लेंगे। शिशिर जी, अतीक जी को अपनी बात रखने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके बोलिए। मैं अभी सिर्फ अतीक जी को मौका दे रहा हूँ बात रखने का। जी, फिर वही बात हिजाब पे आ जाएगी, जी, बात अमन शहर की होनी चाहिए, बात आपसी भाईचारे की होनी चाहिए, बात कोर्ट के फैसले को लेकर होना चाहिए। शिशिर जी सुनेंगे, शिशिर जी सुनने का भी मौका रखिए, सुनने का भी। जब आपने सवाल पूछा तो जवाब भी, ठीक है जी। जी अतीक जी, आप अपनी बात रखिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। जी अतीक जी रखिए, जी ठीक है सर, अब आप नहीं बोलेंगे शिशिर जी, अब अतीक जी की बात सुनेंगे। जी अतीक जी, जैसे हमारे हरीश भाई जी कह रहे थे, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, कई मरतबा हमारी इनकी मुलाकात, हम डिबेट में रहते हैं, लेकिन जैसे ये कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कोई आवाज नहीं उठाई, इतने हिंदुस्तान में भगवा आतंकवादियों ने मुसलमानों को मारा, कत्ले आम करा, सब कुछ करा, लेकिन इन्हीं ने कभी भी आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ। किसी भी एक आदमी ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। दूसरे ये कि देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए, आपने सवाल सुनाना चाहिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ हरीश जी देंगे। हरीश जी, जो सवाल उठे, कैसे बेबाकी से सरकार जवाब देगी ऐसे लोगों को, खास करके जो इस तरीके की जो उकसावे की राजनीति करते हैं, हरीश जी, उनको सरकार अब कैसे जवाब देगी? जी हरीश जी, कानूनी कार्रवाई होगी क्या? हमारे साथ कैसी कानूनी कार्रवाई होगी जो बाबरी मस्जिद कातिलों के साथ हो रही है? क्या वैसी होगी? सुनिए, हरीश जी की बात सुनेंगे। जी सेना पे पत्थर चलाते हैं। हरीश जी अपनी बात रखिए पहले। उसको पूरी तरह मैं खारिज करता हूँ, और ये पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ तो मुस्लिम समाज से उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ, और जितनी भी हिंदुस्तान में भगवान गजवाए हिंद करना था इनको, इसलिए नहीं खड़े हुए। समाज के लोग अगर समवेत सर में उसके खिलाफ खड़े होते, सरकार आप सरकार में ये जो प्रायोजित आतंकवाद है तो याद कर लीजिए, पड़ोसी मुल्क का, वो पूरी तरह से समाप्त हुआ होता। लेकिन कहीं न कहीं आप पढ़ लीजिए, गवर्नर की खिलाफवर्जी कर रही थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, उसकी वजह से उनको जेल भी हुई थी। हमको ना सिखाइए, हम अच्छी तरह से कानून का पालन करना जानते हैं। आप लोग हलफनामा दाखिल करते हैं और उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं अदालत की, और अब हमसे कहते हैं कि हम कानून का पालन नहीं करते। कल्याण सिंह ने हलफनामा दाखिल किया था और बाबरी मस्जिद तोड़वा दी थी। आप हमको बता रहे हैं कि कानून का कैसे पालन किया जाता है। बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान में बांग्लादेश में बैठे तोड़े गए, आप वहाँ खड़े हुए, कोई आवाज उठाई आपने? आज तक आपने कोई आवाज नहीं उठाई। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताइए, हिंदुस्तान के अतीक जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल उठाना बहुत आसान है, आपने तमाम सारे सवाल उठाए, लेकिन ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, एज बिंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल है, अगर सरकार कोई सुधारात्मक कदम उठाती है तो विरोध क्यों होता है? क्यों इतने विरोध के सर तेज हो जाते हैं? देखिए, सरकार के सुधारात्मक कदम का कोई विरोध नहीं है। अगर हाँ, सरकार अगर संविधान के खिलाफ जाएगी तो विरोध जरूर होगा, और मैं अगर संविधान के खिलाफ जाऊंगा तो उसका विरोध होगा। हरीश जी संविधान के खिलाफ जाएंगे तो उसका विरोध होगा। आप अगर संविधान के खिलाफ जाएंगे तो उसका विरोध होगा। जो संविधान के खिलाफ जाए, चाहे वो अदालत, सोचना बदलिए। जी शिशिर जी चलिए अपनी बात रखिए, फिर 10 सेकंड में अपनी बात कह रहा हूँ। आप बताइए, क्या इस देश में धार्मिक स्थल मस्जिदों में अभी घटनाएं घटी, वहाँ बम, असलहे, गोली चली, बुर्का पहन के आतंकवादी भागे वहाँ पर,
आपने देखा जालीदार टोपी पहन के ये नमाज स्थलों से निकले और पत्थर चलाए, सेना पे पुलिस पे गोली चलाई और कहते भगवा आतंकी, अलकायदा इनके यहाँ, लश्कर तोयबा इनके यहाँ, लादेन इनके यहाँ, आप अल जवाहिरी इनके यहाँ, आप दाऊद इनके यहाँ, अबू ग़ुरैब इनके यहाँ। आप बताइए कितना बड़े आपकी जवाब दे रहा हूं। देखिए मन के पाप भरा है, जो बोले ना पाप है, पाप इनके मुसलमान नहीं पकड़ा गया, माले गांव में नकली तारियां मिली, नकली टोपियां मिली, सब आपके लोग आ रहे हैं, कोई मुसलमान नहीं पकड़ा गया। गरीब नवाज की दरगाह में बम फटा, आपके लोग पकड़े गए, माले गांव में बम फटा, आपके लोग पकड़े गए। ऐसी बातें करते हैं आप सर, ये प्रतिष्ठित चैनल पे सरिया झूठ बोल रहे हैं बैठ करके, आपको शर्म आनी चाहिए। सांसद पूरा देश जानता है, कुछ जानता है कि आपने कितना आतंक फैलाया। चलिए कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दे। जब मैं ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के बात कर रहा हूं, जब सर्वे के लिए टीम जाती है तो किस तरीके से वहां पर जो नमाज पढ़ के निकलते हैं लोग, विरोध होता है, इसीलिए जो है वो सुरतेज हो जाते हैं और लगातार ये लड़ाई जो होती है वो तेज होती है। कमिश्नर का विरोध क्यों होता है, वीडियोग्राफी का विरोध क्यों होता है, इस सवाल का जवाब अभी मुझे किसी ने नहीं दिया। कश्मीर भी पहुंच गए, राजस्थान भी पहुंच गए, तुष्टीकरण की भी बात करी, लेकिन सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। आमिर साबरी जी, देखिए तुष्टीकरण की राजनीति तो अब भी हो रही है जी, कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सीधे सीधे कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। एक 40 करोड़ मुसलमानों का हुआ दिखा के 90 करोड़ का, अरे आपने टैक्स लिया, ये तुष्टीकरण की राजनीति तो क्या है? आप बताइए, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। और जिसका आप विरोध की बात कर रहे हैं, विरोध करना, आंदोलन करना, धरना देना मेरा मौलिक अधिकार है, हर देशवासी का अधिकार है। देश ऐसे आजाद नहीं हुआ है, आपका क्या योगदान है देश की आजादी में? आप बताइए, हमारे साथ बैठे हैं देश की आजादी में, मंदिरों आप कहां से? आप तो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे, जूतियां सीधी कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन अब एक चीज समझ में आ गई, हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, घूम फिर के ना जो तुष्टीकरण की राजनीति बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। ओवैसी साहब का एक ट्वीट आया है, जरा मैं अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा कि ज्ञान व्यापी मामले को लेकर के इन्होंने ट्वीट किया कि मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। बस ये ट्वीट क्या था, और उसके बाद देखिए एक पक्ष के विरोध के सुर तेज हो गए हरीश जी, और यही अलगाववादी ताकतें किस तरीके से एक बड़ा रूप अख्तियार कर लेती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की संकल्प की राजनीति करती है, और सबको आप मोदी जी की सरकार 2014 से है इस मुल्क में, कोई एक भी नागरिक ये नहीं कह सकता कि उसके जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव हुआ। ये जो लोग एक जो धार्मिक जो अतिवाद का जो लोग धार्मिक अतिवाद का लबादा ओढ़ करके और इस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को सच को स्वीकार करना चाहिए, और जो संविधान है और जो न्यायालय है, जो कानून है, उसका सम्मान करना चाहिए। और जब हम कोई बात कहें तो हमको भी अपने को उस पर तौलना चाहिए, उस पर हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। बराबर का मुल्क है पाकिस्तान, बराबर का मुल्क है बांग्लादेश, हिंदुओं की क्या प्रताड़ना हुई? कोई मुसलमान, एक भी मुसलमान हिंदुस्तान से उनके खिलाफ खड़ा हुआ? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या बर्बर अत्याचार हुआ? कोई मुसलमान खड़ा हुआ? तो ये बात अपने आप में प्रूव करती है कि आपका व्यवहार क्या है। लेकिन न्याय और कानून का सम्मान करिए, न्यायालय का सम्मान करिए। न्यायालय ने अगर आदेश दिया है तो उसका सम्मान करिए, और जो सच आए उसको स्वीकार कीजिए सही दिल से। हर बात में ये कहना कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, और भगवा आतंकवाद जैसी जो मतलब इस तरह से गलत बयानी करके आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने दामन में नहीं झांकते, आप सच को नहीं देखना चाहते, तो ये बात चलने वाली नहीं है। आप ट्रांसपेरेंसी का जमाना नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से जमाना लगती है। आपने कितनी बार कहा, आपने कितनी बार ये मुद्दा उठाया? प्रदेश से भी छोटा है,
उत्तर प्रदेश से भी कम आबादी पाकिस्तान की, कैसी बातें कर रहे हैं? उसके बाद वहाँ कैबिनेट मंत्री इनका प्यार पाकिस्तान, तुगलक, उसके बाद भी वहाँ कैबिनेट मंत्री हिंदू है। शर्म आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सूबा है, एक कैबिनेट मंत्री मुसलमान नहीं है। ये रोते हैं तुगलक के लिए, औरंगजेब के लिए, बाबर के लिए, उनको अपना पूर्वज मानते हैं। इन्हीं के ऊपर तो आपकी राजनीति चल रही है, हम नहीं रोते हैं। अगर आप औरंगजेब का, तुगलक का, बाबर का नाम लेना बंद कर दें तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आप धरातल पे आ जाएंगे। आप आज की डिबेट जी जिन्ना को याद करते हैं, आप जमीन पे आ जाएंगे। अगर औरंगजेब, तुगलक, बाबर का नाम आज की डिबेट अगर ये बच्चे भी अगर देख रहे होंगे ना, सुनिए, आज की डिबेट अगर ये छोटे घर में बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने ट्यून किया है ना, वो ये बाबर, तुगलक और सब कुछ जान गए होंगे, ताजमहल और सब कुछ। उनकी आज उनकी किसी की जीके बढ़ी ना हो, आज उनकी जनरल नॉलेज जरूर बढ़ गई होगी। जब उनके मम्मी पापा आएंगे ऑफिस से तो वो जरूर पूछेंगे तुगलक के बारे में, बाबर के बारे में, शाहजहां के बारे में। चलिए एक एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के अतीक जी, मैं आपसे भी चाहूंगा कि किस तरीके से लगातार, जब हरीश जी ने भी कहा कि जब सरकार सबको साथ लेकर के चल रही है, हमें भी जो कोर्ट का जो फैसला उसका पालन करना चाहिए, सीधी साथ कितना आप सहमत हैं? देखिए, ये जो हरीश जी कह रहे हैं तो कल्याण सिंह ने कोर्ट का पालन किया था क्या, ये मुझे बता दें। और दूसरे ये कि गृह मंत्री कहते हैं कि अदालतों को ऐसे फैसले देने चाहिए जो कि मान्य हो, तो ये अदालतों का सम्मान करते, खैर कोई बात नहीं। और ये शिशिर जी कह रहे हैं कि जो है औरंगजेब की बात और जिन्ना की बात, तो गोडसे से तो बहुत अच्छे हैं ये लोग। गोडसे जैसा इंसान, एक हत्या का आरोप लगा, आपके लश्कर तौबा, अल-कायदा और दाऊद इब्राहिम पे लाखों लोगों को मारने का आरोप है, उस पर भी बोल दीजिए। अरे आप बताइए, डायरेक्ट एक्शन किसने किया? आप बताइए, आप ही के दल के लोग थे वो। डायरेक्ट एक्शन हिंदुओं का कितना याद करो, डायरेक्ट एक्शन करने वाले पापी हो आप। देश के बंटवारे की बात धर्म के आधार पे चिल्लाने की आप वो लोग, धर्म के आधार पे देश को बांटा जाए। आपने क्या कहा? हमारा पहनावा, खान पान अलग है, हमको अलग दे दिया। लोग चले गए लेकिन आप रह गए, और यहाँ रह के आपने तो राम मंदिर नहीं, किस मंदिर आप ये वो गलत नहीं, गलत आप हो जो इनका विरोध करते हैं, सच स्वीकार नहीं करते। किस मस्जिद में त्रिशूल है बताइए, किस मस्जिद में स्वास्तिक है, किस मस्जिद में घंटी है, घंटे है, बताइए आप। झूठे हो, सबूत सामने चिल्ला रहे, उसके बाद भी भाजपा दोषी है, भाजपा देश को तोड़ती है। यही कह विक्टिम कार्ड खेल के देश में पनप रहे। अब विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा देश में, अब देश में विक्टिम कार्ड। हरीश जी की भी बात सुनेंगे। हरीश जी ने कुछ, हरीश जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से जी। मैं कह रहा हूं कि अतीक साहब ये बताओं या साबरी साहब बताओं कि लोगों ने सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों का, उनकी गतिविधियों का भी विरोध किया क्या? शांतिपूर्वक जिस मुल्क में सब लोग रहते हैं, जहाँ का अन्न, जहाँ का हमारे हुआ है, भोजन करते हैं, और वही सबसे ज्यादा हमारे यार विश्व में वही हिंसा और आप समझिए अच्छी तरीके से, सबसे ज्यादा हमारे यार विश्व में आप लोग तो बहुत सुरक्षित हैं। अगर सिमी के लोग और क्या कभी लोगों ने विरोध के खड़े किए? और आप लोग अगर इनका नाम लेना बंद कर देंगे तो यकीनन आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आप जमीन पर आ जाएंगे। आप बताइए, किसी मुसलमान ने कहा त्रिशूल बांटे, किसी मुसलमान ने कहा तलवारें बांटी? आपके पास सबूत तो दिखाइए। आपने अगर इस बात को समझ लीजिए। चलिए मैं एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का राम भरत शास्त्री जी से। राम भरत जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बीच इस समस्या का समाधान भी भाईचारे से निकला है, तो कितना बेहतर होगा। कोई तो ऐसा विकल्प बताइए, कोई तो ऐसा उपाय बताइए। जी जी आलोक जी, जो न्यायालय की प्रक्रिया है हमको उसका पूरा पालन करना चाहिए। इसके कोई भी राजनीति का तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए किसी भी धर्म के संप्रदाय के लोगों के लिए। और जो भी प्रक्रिया हो रही है वो अपने सही उस पर चल रही है। इसके पहले भी हमारे यहाँ पर 1992 करीब जो श्रृंगार टिक कर मंदिर के जो ऊपर बना दी गई है मस्जिद, सभी को जानकारी, जितने दर्शनार्थी भक्त काशी के सभी लोग, क्या देश विदेश के सभी लोग जो दर्शन करने आते हैं, उसके लिए मलबा को ही बना करके लोगों ने शिखर गुम्बद बना दी गई है। अभी 7 से 10 आने वाले हैं, जो भी सर्वे चल रहा है, और माननीय योगी जी के द्वारा कोई यहाँ मतभेद का वो नहीं है। सभी लोगों के लिए समानता का अधिकार है, सभी का यहाँ पर एकजुटता, एक रहने का सभी को अधिकार है। और एक जैसा ही धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि तुष्टीकरण की कोई राजनीति की जाए। हम लोग कोई भी भगवा कोई तुष्टीकरण की, ना कोई कभी आतंकवादी था, न कभी होगा, न कभी ऐसी आशा करते हैं। हमारी संस्कृति में, संस्कार में कभी नहीं रहा है कि इस तरह की राजनीति करें। सभी न्यायालय का पालन करें,
और कुछ दिनों के बाद में 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो इससे पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। चलिए फिलहाल 17 मई का इंतजार करना होगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी आपका भी, आमिर साबरी जी आपका भी, शिशिर चतुर्वेदी जी आपका भी, मोहम्मद अतीक जी आपका भी और राम भरत शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नहीं हटेंगे कमिश्नर और आया फैसला और सर्वे होगा 17 मई से पहले होगी सर्वे और वीडियोग्राफी भी होगी। फिलहाल 17 मई का इंतजार करना होगा। नमस्कार।